हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स ए क्विक अपडेट। आज 19 दिसंबर है। हमारे चैनल को ऑफिशियली जो है हो गया है कंप्लीट 3 ईयर। एंड जो 3 ईयर पे जो हमने एक गिफ्ट मेरी तरफ से बनता था, अनाउंसमेंट एंड बिग ऑफर, वो मैंने आपको दे दिया। अगर आपने मिस किया है तो जरूर जो है प्रीवियस के पोस्ट हमारे देख लीजिए, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे आप टेलीग्राम पे देख रहे हो, तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। बट अभी बात करते हैं मार्केट की। मैंने ये 2 लाइनें ड्रॉ कर रखी है और मैंने कहा था कि यार देखो, ये मार्केट जो है एक गलत पैटर्न में है। पैटर्न अच्छा है बट इसका ब्रेकआउट अगर नीचे मिला तो इन लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तभी मार्केट में आपको कंटिन्यूएशन दिख सकता है आने वाले टाइम में। बट अदरवाइज ये जो करंट जो हमारा ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकता है। और अभी इस वक्त मंडे का क्लोजर, दिन भर चाहे कुछ भी हुआ हो, मंडे का क्लोजर कैसा रहा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मंडे का क्लोजर एक बहुत ही बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिला, जो कि एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अपने आप में बुलिशनेस को शो करता मार्केट का। क्या हम न्यू ऑल टाइम हाई बनाने जा रहे हैं? तो सबसे पहले शांति रखो, चिल करो। आपको क्या कल डर लगा था मार्केट में? आपका जो ऑल्ट कॉइन जो पसरा हुआ है, यानी आपका पोर्टफोलियो जिसको आप समेट नहीं पाते हो, आपको जो फियर होता है कि मैं छूट जाऊंगा, मेरा ऑल्ट कॉइन $1,000 जाने वाला, मैं $100 क्यों सेल करूं, ये जो माइंडसेट है, क्या कल हिला था? अगर हिला था तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपको कल थोड़ी देर के लिए सही डर लगा था कि यार काश मैंने बुक कर लिया होता प्रॉफिट, काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता? क्या ऐसा एक पल भी एक थॉट प्रोसेस अगर आया था तो याद करो उस थॉट प्रोसेस को। क्या वो गलती दोहराओगे इस बार? मैं सिंपली आपसे पूछना चाहता हूं। देखो, मैं आपको मनी मैनेजमेंट कितना भी बता दूं, रिस्क मैनेजमेंट कितना भी बता दूं, चाहे आप कितने भी दुनिया के कोर्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप टाइमली एक्शन नहीं लेते हो। देखो, मैं हमेशा कहता हूं गाइस, गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, अगर उसे यू टर्न लेना है तो या तो वो धीरे धीरे मोमेंटम दिखाएगा और फिर यू टर्न लेगा। यानी कि 100 की स्पीड में है तो 100 की स्पीड में यू टर्न नहीं लेना है, एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है? मार्केट क्रैश हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर सस्टेनेबली मूव करना है तो मार्केट या तो स्लो होगा एंड फिर उसके बाद रिटर्न लेगा, या फिर वहां पे स्लो होके कंटिन्यू भी कर सकता है, जैसा यहां पे हमने देखा था। ठीक है, या फिर पिछले बुल रन का अगर आपको पैटर्न भूल गए हो तो याद करो, यहाँ पे मार्केट रुका था, ठहरा था, टाइम दिया था, झटके पे झटके दिया था, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। यहां पे भी टाइम दिया था, कितने? 2 महीने दिया था, और 2 मंथ यार मार्केट जनरली देता नहीं है। ठीक है, बट अभी हम उस फेज में नहीं है और ना ऐसा कुछ होने वाला है। बट स्टिल मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपका इस बार का इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या था? अपना इन्वेस्टमेंट का पर्पस याद करो। लोभ में आ रहे हो, फोमो में आ रहे हो, तो आप फिर से शिकार हो रहे हैं। आपको जरूरत है अपने ऊपर काम करने की। तो अगर आपको डर लगा है, सच बोलना, खुद से बोलना। मुझसे झूठ बोल दो, दुनिया से झूठ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद से बोलोगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपको डर लगा था तो आपको मैं कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के एंड होने से पहले, तो जरूर सुन लेना। अभी बात कर लेता हूं यार एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया है। जिनके पास मोमेंटम स्ट्रैटेजी है, थोड़ा लगा के देखा है। अब तो WMC भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना शॉर्ट कर दिया लाइफ, राइट? मतलब ऐसा नहीं है, मैंने कोर्स के अंदर भी बोला मोमेंटम स्ट्रैटेजी, भाई ये जो लेवल से इस पे ज्यादा भरोसा मत करना। क्यों? क्योंकि रीजन है उसके पीछे। बट क्या ये डिमांड एरिया था हमारा? हम पैटर्न से भटके थे, गिरे थे, क्या ये डिमांड एरिया था 4 आवर के चार्ट पे? यस। क्या ये डिमांड एरिया तोड़ा था? तो आंसर मिलेगा यस। क्या क्लोजर में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि बॉस ये डिमांड एरिया चल गया। अगला सप्लाई एरिया क्या है, मुझे बताने की जरूरत है? क्या है? मैंने आप लोगों को कंडीशन रखा था। कंडीशन क्या रखा था लास्ट अपडेट में? याद करो, भूल जाते हो। बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है गाइस। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मार्केट को न्यू हाई बनाना है तो कम से कम इस लेवल के ऊपर क्लोजर चाहिए ही चाहिए। $44,000 के ऊपर क्लोजर चाहिए ही चाहिए। अगर मिलेगा तभी ऐसा उम्मीद करना, अदरवाइज हो सकता है मार्केट यहां पे साइडवेज एक्शन ले, हो सकता है मार्केट यहां तक जाए लेकिन क्लोजर में कन्वर्ट ना पाए। क्लोजर भी कन्वर्ट हो पाता है, डेली के चार्ट पे ना हो पाए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं बॉस, लकीर के फकीर मत बनो। 44,000 से 48,000, $4,000, ऑलमोस्ट 45,000 टच करके हम आ रहे हैं फ्यूचर के चार्ट पे। $3,000 के गेन के चक्कर में आप अपना प्रॉब्लम मत कर लेना। मैं बस इतना याद दिलाना चाह रहा हूं। इस बार जो मैंने आप लोग को लाइन लक्ष्मण रेखा ड्रॉ किया था वो टच भी नहीं किया और मार्केट ऊपर भाग गया। और आज है 19 तारीख, एक हमारा सेकेंड डेट जो कि इंपॉर्टेंट डेट है एज पर WT ज्ञान। क्या वो काम कर रहा है? क्या वो काम कर रहा है? मार्केट में मोमेंटम है। अगर ये गिरता ना तो भी इसे एक इंपॉर्टेंट डेट ही माना जाता है गाइस।
अभी ये उठ गया क्योंकि वो मैंने एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताया था कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट डेट है आज पर डब्ल्यूटी ज्ञान, लेकिन इस डेट पे मुझे लगता है मार्केट एक नया पीक बना सकता है। लेकिन क्या बना दिया है? नहीं बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कल के मूव के बाद हुआ है, मंडे का क्लोजर एक बहुत ही बुलिश कैंडल पे हुआ, और मैं आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी पे क्या समझा रहा हूं, क्या बता रहा हूं। एक मैंने आप लोग को स्ट्रैटेजी शेयर किया, मोमेंटम स्ट्रैटेजी, जिनको नहीं आता जाके देख लो, पढ़ लो, फ्री का है, फ्री का आपको बिल्कुल मिल जाता है कि आप कैसे ट्रेंड को राइड कर सकते हो। फ्री का पूरा स्ट्रैटेजी का लेक्चर फ्री कर दिया, ट्रेनिंग फ्री कर दिया। और क्या चाहते हो यार? अगर पसंद आए तब बाई करना ना, और आज तो बाई भी नहीं करना, सब कुछ फ्री मिल रहा है 6 महीने के लिए, मात्र आज भर के लिए। उसके बाद मत मेरे से मत मांगना। और 4500 रुपीज है कॉस्ट, तो है कॉस्ट। वाई? सो दैट लोग इंडिकेटर यूज ना करें। मैं चाहता हूं इंडिकेटर यूज ना करो, आप सीखने पे ध्यान करो। ध्यान दो, इंडिकेटर आप खुद ही बना लोगे अपना लाइफ में, कोई बड़ी बात नहीं होती। इंडिकेटर इज ऑल अबाउट लॉजिक, और डब्ल्यूएमसी के लॉजिक लगाओगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और अब तो मैं पीएमसी का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक ट्रेडिंग में। अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं बोलूं कि डिमांड एंड सप्लाई डब्ल्यूएमसी का खतरनाक काम करता है, मान लोगे मेरी बात? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि करके नहीं देखा ना। मिश्रा जी बोल रहे हैं तो क्या हो गया? मिश्रा जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। अरे करके देखो ना, मेरे बोलने से क्या होता है? करके देखो, चेक करके देखो, आपके स्टॉक पे भी डिमांड एंड सप्लाई काम करता है। लेकिन बुत की तरह पड़े हुए हो बिना कुछ ट्राई किए। पहले पेपर ट्रेड, एक हमेशा प्रोसेस होता है, पेपर ट्रेड, पेपर ट्रेड, पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड से पहले बैक टेस्ट, बैक टेस्ट, बैक टेस्ट, बैक टेस्ट से पहले उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करो ना, सीखो तो सही, तभी तो बोलोगे हाँ या नहीं। नहीं काम करता है। डब्ल्यूएमसी खतरनाक काम करता है, और जैसे डब्ल्यूएमसी क्रिप्टो पे काम करता है वैसे ही स्टॉक मार्केट पे भी काम करता है। थिंग इज कि वहां पे गैप का कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं पीएमसी के तहत यानी प्रोफेशनल मनी कॉन्सेप्ट के तहत उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। यानी उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। फिर वही बचेगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग सिखा दो सर, फ्यूचर्स ट्रेडिंग सिखा दो स्टॉक का, या फिर आप बोलोगे कि यार मुझे फंड मैनेजमेंट बता दो, रिस्क मैनेजमेंट, वो सब ऑलरेडी कवर है, सब कुछ कवर है। फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग में कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक पे भी। थिंग इज सबसे पहले एक प्रोसेस को फॉलो करो, पहले कॉन्सेप्ट को सीखो, फिर उसे देखो कि वो वैलिडेट हो भी रहा है या नहीं, बैक टेस्ट करो, फिर पेपर ट्रेड करो, देन उसके बाद लाइव टेस्ट पे जाओ अगर आप कंडीशन मीट करते हो। सब कुछ इन डेप्थ बता रखा हूं डब्ल्यूएमसी में। सेम चीज पीएमसी में भी हम फॉलो करने वाले, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि वहां पे हम स्क्रीन पे नहीं भी बैठे ना तो भी आराम से मंथली 10 से 15% बना सकते हो बैठे बैठे। स्क्रीन टाइम 0। आप बोलते हो स्टॉक मार्केट में यार मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मैं स्टॉक मार्केट तो सुबह 9:15 खुलता है और जब तक शाम में ऑफिस से घर आओ तब तक तो खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोग बैठे रहते हैं ऑफिस में भी चिपके रहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। आजकल वर्क फ्रॉम होम में तो बहुत ईजी हो गया, आदत हो गई लोगों को, लेकिन ऑफिस में भी बैठे रहते थे भाई, वो भी करने की जरूरत नहीं है। और वो करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये स्ट्रैटेजी टेस्ट करो, वो स्ट्रैटेजी, सब कुछ टेस्ट करके फिर अल्टीमेटली वही प्रॉब्लम आती है उनको भी, जो सबको प्रॉब्लम आती है। क्योंकि रियल प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, रियल प्रॉब्लम उसके अगेंस्ट रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट एंड लाइफ मैनेजमेंट में। बट वो सब की बातें मैंने ऑलरेडी डब्ल्यूएमसी में कर रखा है। तो पीएमसी में मैं बताऊंगा भाई, देखो आप उस कॉन्सेप्ट को अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लगा दोगे तो बिंदास काम करेगा। बिंदास काम क्या करेगा? क्या आप लाइव मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, और स्कैल्पिंग भी कर सकते हो उसके बेस पे। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा स्टार्टिंग में, जब तक आपको 1 साल नहीं हो जाता स्टॉक ट्रेडिंग की, स्टॉक्स में ट्रेड करने का। एंड वहां पे भी मस्त काम होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग कर सकते हैं। वहां पे मैं एक ऐसा सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें आप रात में 9 बजे आओ, मार्केट बंद होने के बाद रात में 9 बजे आओ, 4 आवर का चार्ट ओपन करो, और आप, क्योंकि वहां पे इतने 100-200 स्टॉक्स जो हैं वो, मतलब 100-200 भी नहीं देखने की जरूरत है, हार्डली निफ्टी 50 में ही आपको मिल जाएंगे लेवल्स डेली के। तो आपको 4 आवर्स या 2 आवर्स का चार्ट देख के आपको पता चल जाएगा कल के दिन जो है ना किसमें मुझे कहां पे बाइंग करनी है। नीचे ऐसा लगाओगे, ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट करके छोड़ दोगे। एग्जीक्यूट कब होगा? दिन में होगा जब मार्केट ओपन होगा, और आपको कई बार दिखेगा कि प्री ओपन मार्केट में ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है आपका, मतलब स्टार्टिंग के 9:15 से लेके इसी टाइम में जैसे मार्केट खुलेगा वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो लेवल है, वो है पीएमसी का लेवल। और वो लेवल इतना खतरनाक काम करेगा जितना डब्ल्यूएमसी का भी लेवल काम नहीं करता। बट डब्ल्यूएमसी तो हर वक्त देता है सिग्नल, उसमें सिग्नल आपको ढूंढने के लिए थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा आंखों को। इतना आसान नहीं है उसको फाइंड आउट करना, लेकिन वो एक बार ढूंढ लोगे ना, उसके रूल्स है, बहुत सिंपल सिंपल से रूल है। रूल्स लगेंगे आपको बहुत ज्यादा है शुरू में, सिंपल ही है, एक बार सीख जाओगे। इसी को सिखाने का प्रोसेस आपको पीएमसी के तहत दिखाऊंगा, जिसमें आप पकड़ लोगे। 2 घंटे के चार्ट में देख लिया तो आपको पता है कि ये ट्रेड अगर इनिशिएट हो गया ना तो मेरा 1:5 ऐसे मिलेगा, वो भी बिना 1 मिनट गवाए चार्ट पे। अगले दिन आओगे देखोगे कि अच्छा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो कहां गया, टारगेट दिया या स्टॉप लॉस दिया, सब कुछ इतना आसान सिस्टम बनाने वाला हूं। तो आपको लगता है कि एक आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को ऐसे
ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है जिसको वाकई अपना जॉब से भी प्यार है, बिजनेस से भी प्यार है, टाइम नहीं दे पाता, बट फिर भी 10 से 15% अगर आए भाई, 10 से 15-20% मैक्सिमम आप म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करते हो ऑन एन एवरेज। लॉन्ग टर्म में उतना ही देता है म्यूचुअल फंड, 40% किसी एक साल देगा, 30% किसी एक साल देगा। ऑन एन एवरेज जाके 10 साल का डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड 12 से 18% के बीच में ही होता है। तो इतना परसेंट आपको हर मंथ मिल सकता है, वो भी अपने मेहनत से, वो भी शाम में सिर्फ 1 घंटा बैठना, वो भी अपने टाइम के हिसाब से। रात में मतलब आप मार्केट, आप ऑफिस आवर्स के बाद आओ और सुबह 9 बजे से पहले कभी भी 1 घंटा बैठ जाओ। स्टार्टिंग में लगेगा 1 घंटा, मेहनत करना पड़ेगा यार, उसके बाद तो 10 मिनट भी दोगे मार्केट तो चल जाएगा। तो इतना सिंपल बनाने वाला हूं प्रोसेस को, तो वो सिखाऊंगा। बट मोमेंटम स्ट्रैटेजी में सब कुछ ट्रेनिंग में फ्री बता रखा। क्या बोला है मैंने कि हमारा, कल मैंने क्या लिखा पोस्ट पे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने कल क्या लिखा था पोस्ट पे, क्या लिखा था पोस्ट में? आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट वी नीड टू व्हाट that we are not good at all on the Bitcoin chart. We are approaching the last support line explained in the previous post. Look like we are not making further high this year for sure. If we break the last line of support, alts will also be in the danger zone. Just keep active to monitor if you are holding. अगर आपकी हैवी में होल्डिंग है ऑल्ट्स में, as per MMDS indicator, one day chart is on the support and we must get some bonds from here, but next supply area rejection makes Bitcoin vulnerable on the 4-hour chart. जो बोल दिया ना भाई, वो ही, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। मैं ये इसलिए बोलने आऊं ना क्योंकि आप लोग भूल गए हो 2021 मई में क्या हुआ था आप लोग के साथ। भूल गए हो कि बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना एसएल ट्रेलिंग किए हुए आप जाओगे, क्या होगा? एसएल हिट हो जाएगा तो मार्केट भाग जाएगा, दोबारा एंट्री ले लो, क्या हो जाएगा भाई? एक बार मार्केट अगर डंप कर गया ना तो आप होल्डिंग ही करते रह जाओगे। बुल रन का जिस फेज में मैंने होल्डिंग की बात की थी ना, वो फेज अभी नहीं आया है बॉस। कितने बार समझाऊं? अगर डर लगा था कल के दिन, इसका मतलब आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मान लो उस पर आपको वर्क करने की जरूरत है। और अगर आप मान लेते हो और एक्शन नहीं लेते हो तो कुछ नहीं हो सकता बॉस, कुछ नहीं हो सकता। मैंने ये क्यों बोला था कि यार अभी यहां पे बाउंस लेगा? सिंपल है ना फंडा यार, हमारा मोमेंटम स्ट्रैटेजी का इंडिकेटर पे ये सपोर्ट लाइन था, ये अनदर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है मार्केट नया हाई ना बनाए, आज के अभी ना बनाए, हो सकता है कुछ ऐसा पैटर्न डेवलप कर जाए, हो सकता है ये पूरे जनवरी में जनवरी के आसपास आपको इस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा भाई, आप अपने रिस्क पे फंड को क्यों ले जा रहे हो? क्यों ले जा रहे हो? बिटकॉइन में बोल दिया था मैंने, मेरी प्रॉफिट मेकिंग आपको पता है कहां पे मैंने कहा था, किस जगह पे मैंने किया था। एडवांस में वार्न कर रहा हूं कि मार्केट अब साइडवेज रहेगा, अगर गलती से गया इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं दोबारा एंट्री ले लूंगा, दैट इज फाइन फॉर मी। क्योंकि मैं अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मोड पे नहीं हूं बिटकॉइन में, अब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग मोड में आ गया हूं। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो जस्ट चिल करो, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन साइडवेज एक्शन लेगा, ऑल्टकॉइन अच्छा करेगा, यही बोलता हूं ना। और बिटकॉइन साइडवेज एक्शन ही ले रहा है, लेकिन आपको कल ट्रेलर दिखाया। क्या ट्रेलर बताया? ये ट्रेलर बताया भाई कि मैं कितना गंदा परफॉर्म कर सकता हूं। ऑल्टकॉइन की बात कर रहा हूं, स्पेशली जब बीटीसी पेयर में इतना स्ट्रगल ऑन गोइंग है। पिछले अगस्त से बोल रहा हूं कि आ सकता है। अभी तक कोई बड़ा कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है, आ सकता है। लेकिन भाई वो मैंने क्या बोला, गाड़ी बड़ी तेजी से गई है, वापस आने में भी टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दो। मार्केट कितना टाइम लगेगा मार्केट को डिसाइड करने दो। आप और हम कौन होते हैं जज क्यों कर रहे हो किसी को? हमें पता है हमारे हाथ में क्या, हमारे हाथ में हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। कल के दिन अगर दिल धक धक किया था ना कि काश मैंने कर लिया होता, वो कर लिया होता, री एंट्री मिल जाता, वो भाई तो यही तो बताता हूं, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसी स्ट्रैटेजी के बेस पे करो, ठीक है। और उसके बाद अगर क्लोज हो जाता और मार्केट ऊपर जाता था, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका एसएल हिट करने के बाद मार्केट बहुत नीचे चला जाता है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। डर लगेगा भी नहीं, उस टाइम में खुश मना रहे हो कि हाँ मैंने सही किया भाई। इमोशन है ना, वो आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इमोशनली नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 100 बात की एक बात बॉस। वनडे के चार्ट पे मोमेंटम स्ट्रैटेजी में ये था कि एक बार अगर टच हुआ एंड रीबाउंस किया तो अगला कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजर देता है, दैट मींस वी आर स्टिल बुलिश। और वही हो रहा है। अभी 4 आवर के चार्ट पे लेके चलता हूं। 4 आवर के चार्ट पे देखो, हम अभी जो नया मैंने पैटर्न ड्रॉ कर दिया है डिफरेंट इस चार्ट पे, उसको भी अभी रिस्पेक्ट करता हुआ दिखा है। लेकिन जिनको WMC आता है, जिनको मोमेंटम स्ट्रैटेजी की बेसिक ट्रेनिंग जो मैंने दिया है कि सी लेवल आ गया मार्केट का, वो भी अपसाइड, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अभी तो कंटिन्यूसली आ रहा है ना, यहाँ पे आया, इसका मतलब क्या है? साइडवेज एक्शन है। कब तक? जब तक कोई बड़े में मोमेंटम ना दिखे। जब तक बड़े में मोमेंटम का मतलब क्या है? जब तक आपको कुछ ये जो है गहरी लाइन में जब सी लिखा आ जाएगा, यानी कि कैरेक्टर चेंज करता हुआ दिखेगा। वो कब दिखेगा? जब इनके ऊपर कोई क्लोजर मिलेगा। भाई आपको WMC आता है, लगाने वक्त ना सच्ची बोलूं डर लगता है। क्यों?
अरे ये हो जाएगा, क्योंकि बिलीव ही नहीं है ना, अपने सिस्टम पे बिलीव नहीं हो रहा है भाई। ये क्यों नहीं समझते हो कि मार्केट बिटकॉइन 1 करोड़ नहीं जाने वाला आज के दिन। कोई भी ऑल्ट कॉइन फट के 100 करोड़ नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो 1,000 में एक होगा। आप अगर इतने लकी हो तो सारे ऑल्ट कॉइन होल्ड क्यों किए हो? तो एक्शन लोगे तो री एंट्री मिलेगी, री एंट्री मिलेगा तो फंड बढ़ा पाओगे। इसीलिए मैंने दिसंबर में जो शेयर करने वाला था ना इन्वेस्टमेंट जर्नी में, वो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट का स्टेज देख के मेरे को डर लग गया कि आप उल्टा गिरा ना लो अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के चक्कर में। ठीक है, उसके लिए बेसिक ट्रेडिंग आनी चाहिए, और जिनको आता है वो समझ गए होंगे क्वाइनम में कैसे प्लान किया जाता है। बट मैं यहाँ पे एक अपडेट देने चाह रहा था कि यार देखो, अब जरा आरएसआई का स्टेटस देख लेते हैं। सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। अभी 1 डे के चार्ट पे ना आपको कुछ बुरा, सॉरी 4 आवर के चार्ट पे कुछ बुरा नहीं लगेगा। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ वो चीज जो चार्ट पे है, और जो चीज अभी भी चार्ट पे यही कह रहा है, बॉस मैं कोई अच्छे मूड में नहीं हूं, मैं कोई अच्छे मूड में नहीं हूं। तो क्या मैं डरा रहा हूं? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं बिटकॉइन के टॉप लगने के 4 हफ्ते के अंदर ही ऑल्ट कॉइन का सीजन कम से कम चलता है। तो अगर ये बिटकॉइन का टॉप था, एज्यूमिंग दैट, तो भी अभी चलेगा दिसंबर तक। इसीलिए ऑल्ट कॉइन में पैनिक नहीं होना है। लेकिन आपको अगर डर लगा है आपके ऑल्ट कॉइन से, तो भाई किसने कहा था आपको ऐसा नहीं रखने के लिए? अगली बार बता के होगा क्या? नहीं होगा। और मैं बता रहा हूं जर्नी बहुत फास्ट थी, अब यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, एक और मोमेंटम आ सकता है, ये पुश आगे ले जा सकता है, पॉसिबल है 1 डे के चार्ट पे भी। अगर ऐसा हुआ तो अगला एक हफ्ता बहुत जबरदस्त जाएगा। स्पेशली आज का कैंडल कैसा क्लोजर होता है उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। बट मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाना चाह रहा था चार्ट पे, कि 4 आवर पे अभी आप देखोगे ना, सब कुछ बुलिशनेस की तरफ दिखने लगेगा। ऐसा क्यों आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है? ध्यान से सुनना, ऐसा अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रहा है आपको? री एंट्री क्यों दे रहा है बिटकॉइन बार बार? क्यों मौका दे रहा है सेम लेवल को बार बार? ध्यान से समझो, कोई एक स्ट्रैटेजी भी ढंग से समझ लिए ना तो समझ में आ जाएगा कहता क्यों। मोमेंटम स्ट्रैटेजी पे क्या बोला कि जब गाड़ी कोई भी 50 के अबव हो, एवरेज लाइन हो, तो कितना भी डिप मोमेंटम आए उसमें कोई बड़ा टारगेट नहीं देगा, वो छोटे छोटे टारगेट ही लेके आपको निकलना चाहिए हर डिमांड एरिया से। रीजन बिहाइंड दैट कि वो पुश दे देगा वापस से, क्योंकि गाड़ी बहुत तेजी से आई है नीचे से ऊपर, तो अगर इसे वापस नीचे जाना है तो स्लोली स्लोली जाएगा। अब ध्यान से सुनो, आगे के लिए वार्न कर रहा हूं फिर से। अभी 50 के अबव से वापस से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ऐसा दिखेगा। अभी 2-4 घंटे 8-10 घंटे मार्केट और रुक गया ना, तो यहाँ पे दिखेगा वाह क्या सपोर्ट बना लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है। बस समझना, इस लेवल को अगर इस बार नहीं क्लियर किया क्लोजर के बेसिस पे 4 आवर के चार्ट पे 44,800 का लेवल नहीं क्लोज किया, तो समझ जाना बॉस, और वहां से फिर स्लिप होने लगे तो भी समझ जाना कि डब्ल्यूएमसी के बेसिस पे एटलीस्ट आप एसएल जरूर प्लान कर लेना। डब्ल्यूएमसी के बेसिस पे अब नया एसएल आपका 40,300 के आसपास होना चाहिए अगर आप बिटकॉइन की बात करो। अगर इस लेवल के नीचे स्लिप किया करेगा मार्केट, तो अगला जो टर्न होगा 4 आवर पे वो बिलो 50 का लेवल आएगा, यानी कि पैनिक बटन क्रिएट होगा अगला लेवल। लेकिन वो कब होगा? इस सप्लाई एरिया तक जाने के बाद हो सकता है। ये सप्लाई एरिया का लेवल क्या है एग्जैक्टली बोलो तो 44,000 के आसपास से शुरू होता है, लेकिन हम कहेंगे 43,900 से स्टार्ट हो रहा है। कभी भी थोड़ा सा स्कोप लेके चलो, क्योंकि आपको डब्ल्यूएमसी नहीं आता, जिनको आता है वो समझ पाएंगे इस बात को। 43,000 का जो ये लेवल है ना जहां पे आपको मिल रहा है, आपको कभी भी देखो, मैं आपको इंडिकेटर पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लाइफ सॉर्टेड कर दिया यार, इसलिए बता रहा हूं। आपको लग रहा प्रमोशनल है, मत सुनो मेरी बात, आप लेवल तो समझ पा रहे हो ना। आपको यहां पे ही क्यों प्रॉब्लम दिखा, ये लेवल तो यहां पे है। इसीलिए कहता हूं ना कि लेवल मतलब एग्जैक्ट जो हम लोग डब्ल्यूएमसी में पढ़ाते हैं वो एग्जैक्टली यार ऑटोमेट करना बहुत मुश्किल है। जितना हो सकेगा फ्यूचर में उससे और अच्छा करूंगा, लेकिन यार जो अभी सॉल्यूशन अवेलेबल है ना वो बस आपको बताता है। कबड्डी लाइन समझ रहे हो, टच करके भी भाग सकता है, हो सकता है इसको तोड़ भी दे, यहां पे टिक भी जाए, लेकिन इस हाई को ना ब्रेक कर पाए। जो भी है, डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। डब्ल्यू पैटर्न के लिए क्या जरूरी होता है? नेक्स्ट नेक लाइन कब ब्रेक होना, तो यही समझ लो। कुछ भी समझो, लेकिन समझो एक बात कि गाड़ी बहुत तेजी से ऊपर आई है, अगर इसको वाकई नीचे जाना है तो वेव पे वेव लेना होगा। और एक चीज मैं बता देता हूं, ये फर्स्ट वेव था और ये सेकंड वेव था, दोनों वेव फेक आउट निकले। चांसेस आर ब्राइट आइदर इट विल रिमेन इन साइडवेज फॉर अनदर 1 वीक और 2 वीक, या फिर इसे कंटिन्यू कर जाए। अगर कर जाता है तो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा है। अगर नहीं करता, क्योंकि उससे वैलिडिटी भी बढ़ेगी ना, ऑल्ट कॉइन सीजन की और ज्यादा लंबी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर ये साइडवेज एक्शन में ही रहता है, कोई नया हाई नहीं बनाता क्लोजर के बेसिस पे 4 आवर के चार्ट पे, तो बॉस
कोई ज्यादा उम्मीद मत लगाना मार्केट में, पीक आ चुका है इसका मतलब 4 हफ्ते, तो 4 हफ्ते कहां से काउंट करोगे? 8 दिसंबर से, तो यानी 8 जनवरी तक 4 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कोई नया हाइट लगेगा क्लोजिंग बेसिस पे और वो हाइट कम से कम यहां से 5% ऊपर होगा, तब उसको कंसीडर करना। ये नहीं कि भाई ऐसा डबल टॉप सिनेरियो बना रहा और आप कंसीडर कर रहे हो वहां से भी 4 हफ्ते देगा, नहीं। ये सब जो मैं थ्योरीज बताता हूं ना, बहुत एक्सपीरियंस के बाद, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद बताता हूं, आपको वैलिडेट करना। मैक्सिमम टाइम मार्केट ऐसे ही काम करेगा, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है, रूल नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन है क्रिप्टो मार्केट पे। तो अब मैं कुछ चीजें ऑल्ट कॉइन को लेके बता देता हूं। देखो, इथीरियम के लिए वीकेंड में भी क्वेश्चन आया था, मैंने क्या कहा था कि भाई मुझे ना बिटकॉइन जिस वे में चल रहा है और जिस वे में इथीरियम चल रहा है, मुझे मैं यार सेल करने के मूड में नहीं हूं। मैं देखूंगा कि यहाँ पे 1900 का लेवल भी क्या ब्रेक होता है क्या, तब तक इथीरियम बुलिश ही रहेगा। बिटकॉइन डोमिनेंस की उससे पहले बात कर दूं, देखो ये सपोर्ट लाइन था ना, कोई अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ है क्या? नहीं हुआ है। और ये क्या रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है? हो सकता है कल के दिन फिर से रिजेक्शन हो जाए, हाँ। लेकिन एक चीज जो गलत हो रहा है, जो चेंज नहीं हुआ, जिसकी उम्मीद मुझे 36,000 ऑनवर्ड थी, वो थी रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप क्या? कि जब बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट बढ़े तो बिटकॉइन गिरे, और बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट गिरे तो बिटकॉइन उठे। वो रिलेशनशिप बहुत हार्डली इन कैंडल्स में जाके देखोगे ना, कुछ कुछ घंटों के लिए हुआ, और जब भी हुआ है उन आवर्स में, उन डेज पे बहुत अच्छा ऑल्ट कॉइन ने परफॉर्म किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार, वो जो वैलिडिटी है ना, वो कुछ ही घंटे की रहती है, उसके बाद फिर से शिफ्ट हो जाता है। अभी बिटकॉइन बहुत तेजी से पंप हो गया फिर से, ऑल्दो हम ट्रेंड लाइन पे फिर से गिरेंगे हम। इसका गिरने का मकसद मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन गिर जाना चाहिए। अगर बिटकॉइन ना गिरे और होल्ड भी करे, यानी कि बिटकॉइन 1% भी नहीं गिरता है और डोमिनेंस चार्ट 0.5% गिर जाता है, इट मीन्स ह्यूज थिंग। इट मीन्स ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी बात है। फिर ऑल्ट कॉइन बूम बूम करेंगे। लेकिन वो अभी माहौल हो नहीं रहा है यार। जब हो नहीं रहा तो क्यों आप टेंशन ले रहे हो? एक बात कही थी यूएसडीटी डोमिनेंस पे कि बॉस ये लाइन जो है ना, मील ऐसी नहीं ड्रॉ कर दिया, ये लाइन एमए नहीं बता दिया भाई, एमए नहीं बता रखा है। क्या बता रखा है? क्या बता रखा है? ये ड्राइंग अभी की है, जाके पुराने पोस्ट वैलिडेट करो, वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट इशू है, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, ये वाला जो लेवल है ना, इसमें ज्यादा मैं ड्रॉप उम्मीद नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे ड्रॉप उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रॉप हमने दिखा दिया है। लेकिन डोमिनेंस चार्ट अगर यूएसडीटी का होल्ड भी करेगा ना, इस जगह पे साइडवेज एक्शन भी लेगा, वो भी ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छा होगा। और चांसेस आर ब्राइट, ये मैंने वीकेंड में भी बताया था कि अगर आपको डिप में देखने को मिलता है तो स्टिल पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा। रीजन बिहाइंड दैट, यूएसडीटी डोमिनेंस 20 के बिलो है, जो कि बहुत ही बिलो है। अगर आरएसआई अभी 50 पे भी चला जाए ना, तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा इसको। लेकिन वनडे के चार्ट पे आरएसआई, सॉरी वीकली चार्ट पे आरएसआई कहां पे पड़ा हुआ है? 32 के आसपास, और सब कुछ सही रहा तो ये एक और रिजेक्शन ले रहा है, जैसा यहां पे मिला था। लेने कंफर्म होगा इस वीकली क्लोजर के बाद, तब तक तो मूव हो चुका होगा। मैं बोल रहा था यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये हाई, ये हाई, ये हाई, सपोर्ट है, ये ड्रॉप, ये ड्रॉप, यहाँ पे जो ड्रॉप अभी मिल रहा है ये भी सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट है भाई। यहाँ पे साइडवेज एक्शन ही लेगा, और हो सकता है इसके बाद जनवरी मंथ में यहीं से एक स्पाइक फिर से देखने को मिले। इस लेवल को तो नहीं ब्रेक कर रहा, जो कि अल्टीमेट टारगेट है। तो अभी भी मार्केट में सेफ्टी है ऑल्ट कॉइन को लेके, तो ज्यादा पैनिक बटन नहीं दबाना है। बस मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको डर लगा, इसका मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना एसएल नहीं रख रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई, जो ऑल्ट कॉइन अच्छा करते जा रहे हैं उनके ऊपर एसएल तो ट्रेल करो। मैं एग्जांपल दूंगा, अभी एग्जांपल दूंगा। इथेरियम यूएसडीटी चार्ट पे अल्टीमेटली जो कैंडल मिला है, पिन कैंडल मिला है, एकदम हैमर कैंडल मिला है। हैमर कैंडल का कंफर्मेशन क्या होता है? सबने पढ़ा दिया, सबको पढ़ा दिया, यूट्यूब पे भी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं अप्लाई करोगे। हैमर कैंडल का कंफर्मेशन तब मिलेगा जब यहां पे भी हमें कैंडल क्लोजर मिल जाए एक प्रॉपर ग्रीन। और ये हैमर कैंडल में ये भी कहता है कि इसके बिलो मार्केट नहीं जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि मार्केट यहां पे नहीं आ सकता, वापस से 2100 पे नहीं आ सकता। इट डजंट मीन। व्हाई आई एम सेइंग दिस लाइन? सी बिलो 20, दिस इज आल्सो बैड थिंग। सी 40 पे हम जरूर अभी 50 पे सपोर्ट ले रहे हैं, ये सेकंड सपोर्ट टेस्ट है। अगला सपोर्ट अगर लेने चला गया ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। तो ये ध्यान देना कि इस वीक क्लोज होने के बाद ना, ये वापस से यहां आसपास तो जाएगा, 60 के आसपास तो जाएगा डोमिनेंट आरएसआई पे। लेकिन 60 के बाद अगर नहीं तोड़ पाया 3-4 दिन की, जब भी ये रीच करेगा वहां पे 2-3 दिन के अंदर नहीं तोड़ पाया, मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड तक नहीं तोड़ पाया, तो फिर पंगा है, फिर से अगला रिजेक्शन आ सकता है। और ऐसे सिनेरियो में क्या हो सकता है? प्राइस जरूर फिर से रीच कर सकता है इस रेंज में, लेकिन आपको समझना चाहिए बाकी चीज पे, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो। ठीक है, अभी क्या मैं डरा रहा हूं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मेरे लिए ये जो लेवल है ना, $1900 भी अगर चला जाता तो भी मार्केट मेरे लिए बुलिश है। लेकिन आपके लिए है क्या?
ऐसा रिस्क मैनेजमेंट है क्या, ऐसा मनी मैनेजमेंट है क्या? नहीं है ना, तो चिड़िया को सीखने की कोशिश करो ना। बस हर बार झटके पे झटके खाने के लिए क्यों बैठे हो? मैं डराने के लिए नहीं आता, मैं आपको बताने के लिए आता कि सारा सॉल्यूशन आपके पास है। प्रॉफिट बुक करना आपके हाथ में होता है, लॉस बुक करना आपके हाथ में होता है। थिंग इज कि आप क्या एक्शन लेते हो कब। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। किसका दूंगा? सबसे ज्यादा जिसने अभी रिसेंटली परफॉर्म किया हमारे एसेट में से, किसने? रून ने दिया था। और मैंने क्या कहा था यार, मैंने क्या कहा था उसमें कि बॉस देखो, अगर आपको सही से खेलना है, अगर आपको सही से खेलना है तो आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोच सकते हो, सोच सकते हो। एग्जैक्ट लेवल जाए ना जाए, लेकिन ध्यान देना उन लेवल्स के होने के बाद। चलो उस टाइम तो मैंने लेवल यूट्यूब पे बताया था, इन्वेस्टमेंट जर्नी में बताया था, मल्टीपल बार चिल्लाया था, 2 दिसंबर के बाद से कई बार बता चुका हूं कि बॉस अब ये बहुत हाइयर लेवल पे, अब एसएल के बिना मत जाना। एसएल के बिना क्यों मैं बोलता हूं? अगर ध्यान से देखो, वहां से ऑलमोस्ट 30% का ड्रॉप आ गया बॉस। और सच बोलूं, अपॉर्चुनिटी यहां पे बनी थी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को तो वही भुनाएंगे ना जो एग्जिट करेंगे एंड री एंट्री करेंगे। लेकिन ये काम किसको करना है? उनको जिनको डब्ल्यूएमसी आता है, उनको जिन्होंने मेरे सारे स्ट्रैटेजीज को गो थ्रू करके समझ लिया है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बस उस उतने पे लगाओ ताकि आप जो है लॉस ना करो अपने प्रॉफिट को। इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो, बस मैं इतनी सी गुजारिश करता हूं। क्या ये डिमांड एरिया पे आया? कब का डिमांड एरिया है ये? 27 नवंबर का डिमांड एरिया। किसी ने सोचा था आएगा? आया ना मार्केट। दिस इज कॉल्ड डब्ल्यूएमसी। और यहां से क्या मार्केट उछला? बिल्कुल उछला। कितना दिया? 10% ऑलरेडी दे चुका है। किसको बेनिफिट होगा? जिन्होंने एक्शन लिया था उस वक्त, या तो एसएल ट्रेल करके या फिर कैसे भी करके। अगर प्योर इन्वेस्टमेंट है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर से याद दिला देता हूं, कुछ नहीं करना है आपका। अगर आपको अगर डर लगता है कि भाई मेरा एसेट बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है, मैं पता नहीं अगर इस लॉस को बियर नहीं कर पाऊंगा, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर आपके पास है, समझ गया? तो मैंने आप लोग को एसएल ट्रेलिंग का फ्री का ट्रेनिंग दे रखा, मोमेंटम स्ट्रैटेजी सबके लिए फ्री है, बस इंडिकेटर कॉस्टली है। ट्रेनिंग तो फ्री कर दिया, अपना लॉजिक लगाओगे ना तो फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लोगे। इतना बता रहा हूं, मेरा ही कोर्स है, मैं अपना नुकसान करा रहा हूं बोल के, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा। लेकिन वो जुगाड़पंती के लिए ना दिमाग चाहिए। कहते हैं ना, नकल के भी लिए भी अक्ल करने की जरूरत है। आपको स्ट्रैटेजी दे दिया, स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए दिमाग लगाना होगा, ठीक है? इंडिकेटर है तो भी क्यों नहीं कर रहा हूं? अगर आपने एसएल ट्रेडिंग का जो इन्वेस्टमेंट का मैं बताता हूं हमेशा हमेशा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे करना, आपको ट्रेडिंग नहीं समझ में आता, तो आप एटलीस्ट इन कैंड, ये जैसे ये नया हाई बना, इसके नीचे आप उठा कर रख दोगे विद गैप, ठीक है? आप बोलोगे यार ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैंने बोला ना विद गैप। अभी आपका अगर एसएल हिट भी हो जाता तो भी टेंशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट था ना, इतना बड़ा गेन दिया, कोई बात नहीं, दोबारा री एंट्री जब इंडिकेटर बोलेगा तब ले लेना, महंगा ले लेना, लेकिन कंफर्म लो ना। इन्वेस्टर का मकसद क्या होता है? सही जगह पे राइड करो, यू नो। और अगर जो मैं आपको तरीका बताता हूं, अगर वो किए होते ना, तो आप अगर एसएल हिट हो भी जाता, वैसे तो होता नहीं, लेकिन अगर हो भी जाता बाई चांस फ्यूचर के चार्ट पे, बाई चांस, तो भी आपको पता होता कि बॉस क्या करना है नेक्स्ट। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये अगला स्पाइक लेके फिर ड्रॉप दे दे, कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए अगर इस बार नहीं किया तो अगली बार अपने फंड पे करना भाई। ये मत सोचना कि ये यहां से $100 जाने वाला है तो मैं तो यहीं पे बेच रहा हूं। भाई ये वो फेज नहीं है मार्केट का, ये वो फेज नहीं है। अभी तक डोमिनेंस चार्ट हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा, ऑल्दो हम 50 के अबव हैं, आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन इस रिस्क में फिर डर क्यों लगा? डर कब लगता है? जब आपके चादर से ज्यादा आपके पैर फैले होते हैं। कोई पैर खींच के ना ले जाए मेरा चादर खींच के ले जाएगा तब ना, जब चादर बड़ा होगा। पैर खींच के ना ले जाए, आदमी गिर जाएगा हाँ बेड से। तो आपको डर लगता है, इसका मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है। तो प्लीज एक्शन लेना, ठीक है? एंड एक्शन के बिना ना काम करोगे ना तो ऐसे डर नहीं, एक बार एग्जीक्यूट भी होगा डर। तो इस बार जो है ना, अगर एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते उस डर को, तो प्लीज प्लीज प्लीज, मार्केट इतने मौका नहीं देता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन में अभी रहेगा, उसका रीजन सिर्फ बिटकॉइन है। लेकिन बिटकॉइन पे नजर रखना 4 आवर के चार्ट पे। एंड ये पैटर्न एक जो नया मैंने ड्रॉ करके देखा, इसको भी आप अपने चार्ट पे फॉलो कर सकते हो। बट कुल मिलाकर अगर बिटकॉइन इस लेवल के अबव रहता है, 40,500 के अबव रहता है, या फिर पुराना वाला एसएल जो भी मैंने बताया हुआ है, वर्स्ट केस में इसके ऊपर रहता है, तो भी ऑल्ट कॉइन रिकवर या फिर नया हाई बना सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन में जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक नया ऑल टाइम हाई की बात नहीं करेंगे हम, राइट? तो अभी हम एज पे हैं, देखते हैं। 19 तारीख इंपॉर्टेंट डेट था, एग्जीक्यूट हो गया। अगला इंपॉर्टेंट डेट भी मैंने आप लोग को प्रीवियस इन्वेस्टमेंट जर्नी में शेयर कर दिया था, वो है 31 दिसंबर का। ये जो डेट होता है ना, इस दिन बड़े मूव आते हैं,
वो बड़ा मूव का डायरेक्शन क्या होगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा निकाल के देने की कोशिश करता हूँ, और वो सही हो जाता तो आप क्लैपिंग करते हो और नहीं होता तो गालियां देते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है कि यार उस दिन ना मोमेंटम आ सकता है बहुत तेज, खतरा वाला भी आ सकता है। अगर आपको लगता है मार्केट में, मान लो किसी ने शॉर्ट करके बैठा, उसके लिए तो ये डेंजरस मूवी था ना। तो भाई हमेशा बोलता हूँ, अब अगर सब कुछ सही रहा मोमेंटम स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो वनडे के चार्ट पे अभी और भी ग्रो करेगा चार्ट, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन कंडीशन बस एक है कि इस हाइट को तोड़ना चाहिए, ठीक है, वो भी क्लोजिंग के बेसिस पे। वनडे पे देख रहे हो तो वनडे के चार्ट के हिसाब से, 4 आवर पे देख रहे हो तो 4 आवर के चार्ट के हिसाब से। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है और यहाँ से बिटकॉइन 4-5% ऊपर यानी 48,000 की तरफ जाता है अगले 1-1.5 हफ्ते में, तो गाइस ऑल्ट कॉइन का एक्सटेंड होता रहेगा, पीरियड होता रहेगा। लेकिन याद रखना अपने अपने लेवल्स पे प्रॉफिट मेकिंग एटलीस्ट इतना जरूर कर लो कि आप प्योर लॉस में ना जाओ कैपिटल में। हमारा एक ही मकसद था, कम से कम कैपिटल को डबल करना है, बस वहां से नहीं जहां से आपने एंट्री ली है, वहां से कम डबल होना चाहिए वो एसेट जहां पे ये अक्टूबर में था या नवंबर मिड तक था, वर्स्ट केस में नवंबर एंड तक था। अब सब्जेक्टिव मैटर है, कौन सा ऑल्ट कॉइन, सभी ऑल्ट कॉइन का अलग अलग होता है। आपने जहां से एंट्री लिया वहां से डबल होना जरूरी नहीं है उस ऑल्ट कॉइन का, लेकिन वो अपनी जर्नी में डबल हो चुका है तो जरूर वहां पे अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल अप्रोच कर रहा है तो जरूर आपको कंसीडर करना चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्विक अपडेट। होपफुली मैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी डालूंगा, बिकॉज बाकी लोग जो मुझे फॉलो नहीं करते हैं टेलीग्राम पे वो मिस कर रहे होंगे चीजों को। बट ये आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना बार बार, ये इसलिए मिल रही है क्योंकि मार्केट उस फेज में है। लेकिन ये फेज परमानेंट नहीं है, कंडीशन बता दिया है, समझा दिया है, समझ लो और अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से करो। और अगर थोड़ा बहुत सीख गए हो तो छोटे से फंड पे ट्रेड भी कर सकते हो ऐसे अपॉर्चुनिटीज को, जो कि आपको हर वक्त अब तो काइंड ऑफ कह सकता हूँ सिग्नल ही देता है। लेकिन मेरे को इस वर्ड से बहुत नफरत है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक सीखोगे नहीं, दुनिया का कोई भी बंदा हाथ पकड़ के भी ले जाना तो भी आप गड्ढे में गिर ही जाओगे और खुद नहीं गिरोगे, उस बंदे को भी लेके गिरोगे। ठीक है, तो सीखने के ऊपर फोकस करो। और सीखने का जो जर्नी, सीखना जो होता है एक जर्नी होता है, एक वो होता है जो कोई भी आपको सिखाता है, वो उतने दिन के लिए होता है, उसकी आपने 10 बार वीडियोस देख लिए, वो आपकी स्वेच्छा होती है, आपकी क्यूरियोसिटी होती है। आपने उसको जब मार्केट में अप्लाई किया, वहां से असली एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टार्ट होता है, और उसमें कम से कम 3 साल लगते हैं आपको पकने में मैं बोल रहा हूं, पकने में। चाहे वो स्टॉक मार्केट में करो, क्रिप्टो मार्केट में करो, डू व्हाटएवर, किसी भी मार्केट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पकने में टाइम लगता है। 3 साल से पहले अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो रहा है कि बिना एसएल के चल रहे हो बॉस, तो बहुत बुरी तरह लथारे जाओगे। और मैं आज तक मतलब मुझे मार्केट आज भी जो है ना बहुत गलत वे में कई बार डील करा देता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी वो इमोशन आता है भाई, मैं भगवान नहीं हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो मौका देता है मार्केट, मौका लो, उस डायरेक्शन में खेलो। लेकिन जहां पे आपका गला अटका हुआ है, जान अटका हुआ है, हलक पता है ना अपना खुद का अपना औकात पता होना चाहिए कि कितना लॉस झेल सकते हो। और ये औकात वर्ड को गलत वे में मत लेना। अपनी औकात अगर पता हो ना कि मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता हूं, तो आप सही से मनी मैनेजमेंट करोगे। अगर इस बार आपको डर लगा तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जरूर उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क अराउंड जरूर इस बार करना कि नेक्स्ट टाइम अगर यहां से 1 हफ्ते बाद, या हो सकता है कल ही आए, क्या हो सकता है 10 दिन बाद आए, जब भी आएगा चिल करो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हवा इधर से उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चट्टान होते हैं। बट आप अगर उड़ जाते हो तिनके के समान तो प्रॉब्लम आपकी है, हवा की नहीं है बॉस। मार्केट में आए हो तो डर क्यों रहे हो? हवा तो बनेगा मार्केट में, हवा भी बनेगा और ऐसे गेन भी दिखेंगे, बट दिखेंगे उनको जो कैप्चर करेंगे। नहीं कैप्चर करोगे, इन्वेस्टर हो तो अपना रूल जरूर फॉलो करो कि एक एसेट में कब तक रहना, अपने गोल को भूलना मत। दैट इज द सिंगल एडवाइस। बाकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आज के दिन पीएमसी के लिए। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो जरूर इनरोल कर सकते हो। और हमने जो है वीडियो भी शेयर कर दिया यूट्यूब पे। और आप अगर हमारे कम्युनिटी मेंबर हो एंड आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को, तो प्लीज 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 इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जो है इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच पाए सही टाइम पे, यानी कि अगले 24 घंटे के अंदर। अब तो 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, तो डू रिमेंबर काउंटडाउन चल रहा होगा। और जो शुरुआती 15 मिनट में लेंगे उनको तो और ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है पीएमसी। और जितने लोगों ने इनरोल कर दिया, आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल गया होगा, ज्वाइन कर लीजिए।
आज रात में एक उसमें इंस्ट्रक्शंस डालूंगा मैं होपफुली, जो कि मैं जिसके ऊपर मैं एक्शन लूंगा कल, और आपको भी एक्शन लेना है कल। यानी कि वो लोग जो पे करके आ रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट सॉरी जो लोग मास्टर कोर्स का पार्ट है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। जो लोग मेंटरशिप बैच में हैं, जिनकी वैलिडिटी अभी वैलिड है, क्योंकि 2 ही बैच मैंने किया, दोनों की वैलिड है, 1 साल की वैलिडिटी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास वो कंटेंट है। बट जो लोग पे करके आ रहे हो, आपको जो फ्री बोनस का जो मैंने वादा किया है, वो मैं कमिटमेंट नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में फिनिश कर दूंगा। उसके लिए मैं कुछ एक्शंस बोलूंगा, आज रात में पोस्ट करूंगा, कल के दिन वो एक्शन शाम होने से पहले ले लेना, तो परसों तक मेरी तरफ से भी आपको वो फ्री बोनस यहाँ से 30 जून तक का मिल जाएगा, ठीक है। और टाइमिंग भी मैटर करता है, और ये टाइमिंग जो है ना, एग्जिट कराने में बहुत हेल्प करेगा आपको। और जरूर जो है इंडिकेटर भी आप गो थ्रू कर सकते हो मीनवाइल, और मार्केट के ऊपर नजर बनाओ अगर डर लगता है तो। बाकी चिल करो एंड सेफ रहो, खुद को भी रखो एंड अपने पोर्टफोलियो को भी रखो, तभी मार्केट में लंबा खेल पाओगे। और इसी उम्मीद के साथ गाइस मिलता हूं अगले किसी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।